सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद्दाई इज़ा दआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये बाबरकत महफ़िल पाक हम सब के इल्म में है कि हमारे भाई हाफ़िज़ शाज़ेब इसहाक़ साहब, भाई शहबाज इसहाक़ साहब, भाई शहज़ाद इसहाक़ साहब और भाई शाहिद इसहाक़ साहब, इनके वालिद मोहतरम जो एक हफ़्ता कबल आलम दुनिया को छोड़ के आलम बरज़ख में मुंतकिल हुए, हाजी मोहम्मद इसहाक़ मरहूम, उनके इसाले सवाब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदरसतुल मदीना मंडीर की तरफ से इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया गया। और जितने भी मेहमान तशरीफ़ लाए, हमारे किबला हाफ़िज़ मोहम्मद तैयब साहब, हाफ़िज़ नसीर साहब और हाजी इसहाक़ मरहूम साहब के भाई चौधरी मोहम्मद रियाज साहब, इसके अलावा जितने भी मेहमान हमारे मदरसतुल मदीना के अंदर तशरीफ़ लाए, अल्लाह करीम आप सब का आना अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल फरमाए। दुआ के मुतल्लक़ चंद एक बातें अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने और हम सब को सुनकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कुरान करीम अल्लाह ताला की वो बाबरकत किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, जिस किताब के अंदर ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है। और जो बंदा अल्लाह तबारक व ताला के कलामे पाक में शक करता है ना, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। कुरान करीम के दूसरे पारे की सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को एक बहुत बड़ी तसल्ली से नवाजा, बहुत बड़ा एक इनाम अता फरमाया, बहुत बड़ी एक खुशखबरी और नवीद सुनाई। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें, मेरे बारे में सवाल करें कि हमारा रब हमारे करीब है या हमसे दूर है, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे बंदों को बता दें कि तुम्हारा रब तुमसे दूर नहीं बल्कि तुम्हारे करीब है। कितना करीब है? उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, जब तुम उस मालिक के करीम के दरबार में हाथ उठाते हो, उस मालिक के करीम की बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद करते हो, तो वो मालिक के करीम तुम्हारी दुआओं को कबूलियत का शर्फ भी अता फरमा देता है। कुरान पाक की 6666 आयात तय्यबात हैं। जो हिस्सा भी कुरान पाक का नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते पाक पे नाजल होता, उसका कोई ना कोई पसे मंजर होता था, कोई ना कोई शान नज़ूल होता था। आए अभी हम सुनते हैं कि ये आयत मुबारका जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के सीने अतहर पे नाजिल हुई, तो इस आयत का सबब क्या बना, वजह क्या बनी? तो तफसीर कुर्तुबी के अंदर इमाम कुर्तुबी अलैहि रहमा ने इस बात को लिखा। तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर इमाम जलालुद्दीन
अस्सयूती शाफ़ई अलैहिर्रहमान इस बात को लिखा, और ये वो इमाम सयूती थे जिन पर अल्लाह पाक का इतना करम था, इन्होंने जागती आंखों से 75 मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार किया था। कितना अल्लाह ने आपको मकाम अता फरमाया। आपने अपनी तफसीर के अंदर इस बात को लिखा। आप फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में चंद एक सहाबा कराम हाजिर होके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आज आप हमें बताएं हमारा रब हमारे करीब है या हमसे दूर है। अगर तो हमारा रब हमारे करीब है तो हम अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र आहिस्ता आवाज से करें। अगर हमारा रब हमसे दूर है तो या रसूल अल्लाह हम बुलंद आवाज से अल्लाह को पुकारें, बुलंद आवाज से रब के नाम की ज़रबे लगाएं। जब उन लोगों ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में ये सवाल किया तो जिब्रील अमीन कुरान पाक का ये हिस्सा लेके हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु युकरिउका सलामा, अल्लाह ताला आपकी ज़ात पे सलाम भेज रहा है। और अल्लाह फरमाता है कि वइदा सअला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, ये मेरे बंदे आपसे मेरे कुर्बो बोध का सवाल करते हैं, आप इन्हें बताएं कि तुम्हारा रब तुम्हारे इतना करीब है, जब तुम उसके दरबार में अपने हाथ बुलंद करते हो वो मालिक करीम तुम्हारी दुआएं कबूल फरमा लेता है। तो कितना प्यारा शान नज़ूल हमें पता चला कि अगर आज हम अल्लाह करीम की बारगाह के अंदर सिद्के दिल से गिरियाज़ारी करेंगे, सिद्के दिल से दुआएं मांगेंगे, अल्लाह अपने बंदों के उठे हुए हाथों की लाज रखता है, अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमा लेता है। आका करीम अलैहिस्सलाम की बेशुमार अहादीस तज्जीबात सिर्फ दुआ के मौजू के ऊपर मौजूद है। साहिब मिशकात ने, मिशकात शरीफ एक बहुत बड़ी मोतबर तरीन हदीस पाक की किताब है, इसका असल नाम है मिशकातुल मसाबीह। इमाम उमर तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस किताब को लिखा। आपने उस किताब के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम की इस हदीस पाक को नकल फरमाया। अनिन नुअमान बिन बशीर, हुजूर के एक सहाबी थे हज़रत सैयदना नुअमान बिन बशीर रदियल्लाहु ताला, आप फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन अल्लाह के सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? आका फरमाते हैं कि ए मेरे सहाबा, अद्दुआउ हुवल इबादा, जो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगना है ना, ये दर हकीकत कामल तौर पे इबादत है। जिस तरह नमाज पढ़ना अलग इबादत है, दुरूद पाक पढ़ना अलग इबादत है, रमज़ान के रोज़े रखना अलग इबादत है, हुकूकुल्लाह की पहचान करना अलग इबादत है। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगना भी एक अलग से इबादत है। आज अगर अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल अपने नूर से मुज़य्यन व मुनव्वर फरमा देगा। दूसरी हदीस पाक समात फरमाएं दुआ के मुतल्लक नबी करीम अलैहिस्सलाम की इस हदीस को जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमा ने नकल फरमाया। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि अन अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, इस हदीस को रिवायत करने वाले मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा हज़रत सय्यदुना अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या फरमाया? हजूर फरमाते हैं अद्दुआउ मिफ्ताहुर रहमा, कि ए मेरे सहाबा, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगना ये रहमत की चाबी है, ये रहमत की कुंजी है। वल वुज़ू मिफ्ताहुस सलाती, अल्लाह की बारगाह में वुज़ू करना ये नमाज की कुंजी है। और वस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, और रब के दरबार में नमाज पढ़ना ये जन्नत की कुंजी है। पता चला अगर आज हमारा दिल करता है ना अल्लाह पाक की रहमत के बाब हमारे ऊपर खुल जाएं, अल्लाह की रहमत के दरवाजे हमारे ऊपर खुले, हमें दुनिया में क्या करना पड़ेगा? नबी पाक ने हमें तरीका बता दिया, नुस्खा बता दिया। ए गुलामों, अगर तुम अपने मालिक के करीम की रहमतों को समेटना चाहते हो, अपने दामन में इकट्ठा करना चाहते हो, तो एक काम करो, अल्लाह रहमतों की बारिशें तुम्हारे ऊपर नाज़िल फरमाएगा। कौन सा काम है?
अद्दुआ हुवल इबादा, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो, वो मालिक तुम्हारे ऊपर रहमो करम के दरवाजे खोल देगा। और फिर आज हम एक महफिल पाक को सजा के बैठे हैं। महफिल पाक के अंदर तिलावत कुरान पाक भी होती है, नात रसूल भी होती है, वाज़ व नसीहत भी किया जाता है। इख्तिताम किस चीज़ पे होता है? आखिर में दुआ होती है। तो दुआ के मुतल्लक नबी करीम अलैहिस्सलाम की तीसरी हदीस पाक, ये वो हदीस है जिसको हज़रत सय्यदुना, बेशुमार वैसे तो मुहद्दिसीन ने इसको लिखा, लेकिन एक बहुत बड़े वली कामिल थे, बहुत बड़े, जिनकी एक किताब, जिस किताब का नाम है सिरातुल करीब इला ज़िक्रिल हबीब, इस किताब के अंदर उन्होंने लिखा, आप फरमाते हैं कि अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजूर के सहाबी हजरत सय्यदुना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला, आप फरमाते हैं कि इन्ना लिल्लाहि सय्यारतम मिनल मलाइका, एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, अल्लाह तबारक व ताला के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो ज़मीन के ऊपर सैर करते हैं, जो ज़मीन के ऊपर सफ़र करते हैं। व इज़ा मर्रू बिहाला की ज़िक्री, जब वो ज़िक्र वालों की महफिलों के पास से गुजरते हैं तो काला बअदुकुम लिबादिन, आपस में गुफ्तगू करते हैं, आपस में तकरार करते हैं और कहते हैं उक़उदू, आओ यहाँ पर मिल के बैठ जाते हैं। ये वो महफिल पाक है जहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के महबूब पाक का जिक्र खैर किया जा रहा है। पता चला कि नबी पाक के जिक्र की महफिलों में अल्लाह की रहमत से अल्लाह के फरिश्ते भी हाजिर होते हैं। अब महफिल को सजा के बैठने वाले, फ़इज़ा सल्लू अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू माहुम, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक के हदिये भेजते हैं तो ये रब के फरिश्ते भी मिल के दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। फ़इज़ा दअल कौम फ़अमानु अला दुआइहिम, जब ये महफिल पाक को सजा के बैठने वाले, अल कौलुल बदी के अंदर भी इमाम सखावी ने इसको लिखा, जब महफिल पाक को सजा के बैठने वाले आखिर पे रब की बारगाह में हाथ बुलंद करके अल्लाह की जनाब में दुआ मांगते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते उन आका के गुलामों की दुआओं पर आमीन कहते हैं। और हमारा तो ये अकीदा है, जिसकी दुआ पे रब के फरिश्ते आमीन कह दें, यकीनन वो दुआ रब के दरबार में मंजूर हो जाती है, वो दुआ रब के दरबार में कबूल होती है। अब जब महफिल पाक खत्म होती है, हत्ता तफर्रकू, लोग अपने अपने घरों को जाते हैं, काला बअदुहुम लिबादिन, वो फरिश्ते फिर महवे तकरार, महवे गुफ्तगू होते हैं, एक दूसरे को कहते हैं तू बालिहा उलाई, खुशखबरी हो इन लोगों के लिए, अपने घरों से चल के आए, इन्हें कोई पता ना था हमारे रब ने हमारे गुनाह माफ़ किए हैं या नहीं, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हैं या नहीं, लेकिन यरजिऊना मगफूरन लकुम, ये महफिल पाक में आए, जिक्र हुआ, जिक्र को सुना, आका की नाते पढ़ी, वाज़ो नसीहत हुआ, हजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ा, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी। अब ये घरों को जा रहे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात से बख्शिश का परवाना लेके जा रहे हैं, बख्शिश का तोहफा लेके जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी फजीलतें, अज़मतें, सआदतें, इज़्ज़तें, रिफ़अतें और ये बरकतें हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के दामन करम से मिली हैं। आज अगर हजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ ना लाते, आप उठाएं किताबों को, तारीख़ की किताबों के अंदर लिखा है कि ज़माना जालियत के लोग कैसी जहालत वाली ज़िंदगी गुजार रखे थे। ये तो करम हुआ, अल्लाह ने इस जहान याबो गुल में नबी करीम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। और हुजूर इस्लाम आका फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, आका फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में इसलिए भेजा मैं इन भटके हुए लोगों के अखलाकियात की तरबियत कर सकूं। ये अपनी माँ की भी कदर नहीं करते, बाप की भी कदर नहीं करते, रिश्तेदारों के हकूक़ को तलफ करते हैं। जब हुजूर इस्लाम आए, आपने दुनिया में आके बाप के मकाम को वाज़े किया, आपने माँ के मकाम को वाज़े किया, आपने बहन, बेटी, बीवी के मकाम को वाज़े किया। आपने तो हमें नबी पाक इस्लाम ने जन्नत के रास्ते पे चलाया, जहन्नम के रास्ते से हटने के असूल बयान किए। ऐसी ऐसी कानून अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के सीना पाक पे कुरान पाक की सूरत, कुरान पाक की आयात और कलाम पाक की सूरत में नाजिल फरमाए। अगर हम दुनिया में
रह के रब के कलाम पाक की तिलावत करेंगे, इसकी तालीमात पे अमल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की आला नेमतें हमारे मुकद्दर में लिख देगा। कितनी बड़ी शान है। और ये याद रखें, आज हम दुआ के मुतल्लक चंद एक बातें सीख रहे हैं ना, तो हमारे बाज़ ऐसे बंदे भी होते हैं, अगर अल्लाह ताला की बारगाह में कोई दुआ मांगे, ज़ाहिरी तौर पे उनकी कोई दुआ कबूल ना हो ना, तो माज़ अल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह की ज़ात पर एतराज़ करना शुरू कर देते हैं। फलां की दुआ कबूल होगी है, पता नहीं मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही, कौन सी रुकावट आ गई है। हालांकि नबी पाक इस्लाम की हदीस शरीफ सिहा सित्ता के अंदर मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं, जब भी मेरा कोई उम्मती, मेरा कोई गुलाम अल्लाह के दरबार में दुआ मांगता है, अल्लाह ताला हर हालत में उसकी दुआ कबूल फरमाता है। लेकिन दुआ की कबूलियत के तरीके अलग अलग हैं। हजूर इस्लाम ने हदीस पाक में वो 3 तरीके बयान फरमाए कि 3 तरीकों से बंदे की दुआ अल्लाह के दरबार में कबूल होती है। पहला तरीका, नबी पाक ने फरमाया कि मेरा गुलाम, अल्लाह का बंदा, अल्लाह से जो दुनिया में रह के जायज़ दुआ मांग रहा है, पहला तो कबूलियत का तरीका ये है कि उसको अल्लाह ताला वो चीज़ अता फरमा देता है, बंदे को पता चल जाता है मेरी दुआ कबूल होगी। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर उसे मतलूबा चीज़ नहीं मिलती तो आने वाले दिनों के अंदर उसके ऊपर कोई आजमाइश आनी होती है, कोई परेशानी के दिन आने होते हैं, अल्लाह इसकी आज की दुआ से आने वाली मुसीबतों को दूर फरमा देता है। दुआ तो फिर भी कबूल हुई। अगर बिल फर्ज मेरे आका फरमाते इस बंदे पर कोई आने वाले दिनों में कोई मुसीबत भी ना नहीं हो, तो फिर क्या होता है, अल्लाह ताला उस बंदे की दुआ को ज़ख़ीरा फरमाता है, इकट्ठा फरमाता है। जब क़यामत का दिन होगा, जब बंदा जन्नत में आएगा, नेकियों के पहाड़ अंबार देखेगा, बंदा कहेगा मौला मैं तो दुनिया में रह के इतने नेक अमल नहीं करता था। अल्लाह पाक फरमाएगा, बंदे तू दुनिया में रह के मुझसे दुआएं मांगता था, कुछ तेरी दुआएं वो थी जो ज़ाहरी तौर पे दुनिया में मैंने कबूल नहीं की, आज उन सारी दुआओं का अजर व सवाब तुझे जन्नत के अंदर अता फरमा रखा हूँ। तो कभी भी हमें माज़ अल्लाह की ज़ात पे तराज़ नहीं करना चाहिए। और आज हम अगर दुआएं अल्लाह ताला की बारगाह में मांगते हैं, उलमा फरमाते हैं दुआ मांगने से बंदे के दिल को सुकून मिलता है, दुआ मांगने से अल्लाह तबारक व तआला बंदे के दिल के बोझ को हल्का करता है। और दुआ मांगना नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, दुआ मांगना आका करीम के सहाब की सुन्नत है, दुआ मांगना इस उम्मत के ताबईन और तबा ताबईन का तरीका और इस उम्मत के औलिया कामिलीन का तरीका है। और ये दुआ तो वो इबादत है जिसके मुतल्लिक मेरे आका फरमाते हैं, अद्दुआउ इमादुद्दीन, दुआ जो है ये दीन इस्लाम का सुतून है। अद्दुआउ मुख्कुल इबादा, दुआ तो इबादतों का मग़ज़ है। एक हदीस के अंदर फरमाया, अद्दुआउ नूरुस समावाति वल अर्द, ऐ मेरे गुलामों रब से दुआ मांगना ये ज़मीन व आसमान का नूर है। अगर हमें चाहिए अल्लाह हमें आसमानी नूर भी अता फरमाए, अल्लाह ज़मीनी नूर भी अता फरमाए, हमें क्या करना पड़ेगा, अल्लाह के दरबार में दुआ मांगनी पड़ेगी। और फिर तफसीर कुर्तबी के अंदर इमाम कुर्तबी अलैहिर्रहमा आपने एक बड़ा प्यारा वाक़या लिखा। आप फरमाते हैं कि बहुत बड़े वली कामिल हज़रत सय्यदना इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप एक मरतबा बसरा के बाज़ार से गुजरे थे। मुल्क इराक का एक बड़ा मशहूर शहर है बसरा। फरमाते हैं कि उस बाज़ार के अंदर एक नौजवान मुझे मिला, उसने मुझे कहा जी बुज़ुर्गों मैंने एक मसला पूछना है। आप फरमाते हैं, मैंने कहा बेटा कौन सा मसला है? वो कहते हैं अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहा है, उजीबु दावत दाई इज़ा दान, मुझसे दुआएं मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। लेकिन हज़रत साहब वजह क्या है, हम अल्लाह ताला से दुआएं तो मांगते हैं मगर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। इसकी वजह हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने बड़ी नसीहत अमोद उसके साथ कलाम किए, उसको जवाब दिए। आपने फरमाया बेटा पहला काम, हम अल्लाह ताला को रज़ाक मानते हैं, खालिक मानते हैं, मालिक मानते हैं, मगर अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानते। ये मान लिया वो मालिक बारिश भी अता फरमाता है, अनाज भी देते हैं, खुराक भी देते हैं, औलाद भी देता है, सारी चीज़ें तस्लीम की, मगर अल्लाह जो हुक्म दे रहा है उन हुक्मों को हम नहीं मानते। अल्लाह फरमाता है नमाज पढ़ो, हम नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह फरमाता है रोज़े रखो, हम रोज़े नहीं रखते। अल्लाह फरमाता है चोरी से बच जाओ, जिनाकारी से बच जाओ, शराब नोशी से बच जाओ, मगर अल्लाह के हकामात को पसे पुस्त डालते हैं, इसलिए रब हमारी दुआएं कबूल नहीं फरमाता। आपने फरमाया दूसरी हमारी दुआओं के अंदर रुकावट ये होती है, आका करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के तो बड़े दावे करते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी में जान तो हम
कुर्बान कर देंगे, लेकिन हजूर इस्लाम की ग़ुलामी के अंदर आपकी सुन्नतों पे अमल नहीं करते, आपकी शरीयत मुताहरा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते। हमारे असलाफ इस उम्मत के अकाबिर इनकी ज़िंदगियाँ पढ़े, उन्होंने किस अंदाज से मेरे आका से प्यार किया, किस अंदाज से हजूर की सुन्नतों पे अमल करते थे। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु हजूर के सहाबी, आपके बारे में आता है एक मरतबा दीगर सहाबा कराम के साथ एक सफ़र पे जा रहे थे, आप अपनी ऊँटनी पे सवार थे, रास्ते के अंदर एक ऐसा मकाम आया, आपने अपनी ऊँटनी को ना चक्कर लगवाए, फेरे लगवाए। सहाबा कराम कहते हैं या अमीरुल मोमिनीन, क्या वजह, आपने अपनी सवारी को घुमाया क्यों है, चक्कर क्यों लगवाए? आपने फरमाया रब्बे काबा की कसम और तो कोई वजह पता नहीं, एक वजह पता है, एक दिन नबी पाक इस्लाम के साथ मैं इसी सफ़र पे था, हजूर ने इस मकाम पे अपनी सवारी को फेरे लगवाए थे, मैं तो हुजूर की सुन्नत पे अमल कर रखा हूँ, आका की अदा को अदा कर रहा हूँ। वो लोग इस अंदाज से मेरे आका से प्यार किया करते थे। ताजदार शर्कपुर मियाँ शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, कितना रब ने आपको मकाम अता फरमाया। आपकी खिदमत में एक नौजवान तारीख के अंदर लिखा, इस नीयत से गया, आपकी विलायत के बड़े चर्चे हैं, आपकी कोई करामत देखूंगा तो आपका बैत हो जाऊंगा। एक हफ्ता आपके आस्ताने पे रहा, एक हफ्ते के बाद जाने लगा ना, हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने फरमाया कि नौजवान आया भी है, कुछ दिन ठहरा भी है, वापस क्यों जा रहा है? कहता हज़रत साहब सच्ची बात पूछे ना तो ये नीयत लेके आया था, आपकी कोई करामत देखूंगा तो आपके हाथों पे बैत कर लूँगा, आपसे कुछ वज़ाइफ लेके मैं भी नेक बन जाऊँगा। आपने फरमाया फिर हुआ क्या है? कहता है मुझे आपकी कोई करामत नज़र नहीं आई। आपने फरमाया ठीक है, मुझे मेरी बात का जवाब दे। वो कहता है कौन सी बात? आपने फरमाया तू इतने दिन इतनी रातें हमारे यहाँ आस्थाने पे रहा, कोई एक ऐसा काम मेरा साबित कर जो मैंने नबी पाक की सुन्नत के खिलाफ किया हो। उसने कहा हजरत वो तो कोई नहीं। फरमाया कि फिर सबसे बड़ी करामत ये है बंदा नबी पाक के सुन्नत तरीके पे अमल करने वाला बन जाए। हजूर इस्लाम से कितनी हमारी मोहब्बत है, हजूर से हमारा प्यार कितना है, हर बंदा अपने ऊपर गौर करे। इसके रसूल के जिन्होंने दावे किए और काम किया, आज दुनिया उन्हें इमाम मोहम्मद रज़ा खां के नाम से याद करती है। वो खाली नाम तक नारे नहीं लगाते थे, अमली तौर पे काम भी किया करते थे। और कैसी आशिक रसूल, आपकी सीरत के अंदर लिखा है कि आप फरमाते हैं कि रब्बे काबा की कसम, अगर कोई इमाम मोहम्मद रज़ा के दिल को दो टुकड़ों में तकसीम करे, फरमाते हैं एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ पाएगा। क्यों? उन लोगों के दिल अल्लाह की याद से पाक होते थे, अल्लाह के नूर से मुनव्वर होते थे। वही आला हजरत जब आपने हज्जे बैतुल्लाह का सफ़र किया ना, उस वक़्त ये हवाई जहाज़ क्या पैदल सफ़र होते थे। तो मदीना पाक के मैदान के अंदर सहरा के अंदर जब गए, आपके पाँव में एक कांटा, जो कंडा होता है, एक कांटा आपके पाँव में ना चुभ गया, पेवस्त हो गया। तो कैसी आशिक थे। आज का कोई बंदा होता तो कहता जी मुझे तो बड़ा दर्द हो रहा है। आपने पता क्या फरमाया? आपने अपने एक शेर नातिया लिखा, आपने फरमाया ए खारे सहराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे, ए मदीना पाक के सहरा में रहने वाले कांटे, तुझे मेरे पाँव से क्या काम है? ए खारे सहराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे, ऐ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। तो सरकार के शहर में रहता है, अगर आके लगना है तो मेरे दिल के अंदर लग जा। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने क्या फरमाया? हम खाली हजूर की गुलामी के नारे लगाते हैं, अमल नहीं करते, इसलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। आपने तीसरी अलामत बयान की दुआओं की कबूलियत में जो रुकावट है, फरमाते हैं कुरान पाक पे तो हम कहते हैं ये अल्लाह का कलाम है, मगर अफसोस कुरान पाक जिस तालीम का हमें हुक्म दे रहा है उस तालीम को नहीं मानते, कुरान पाक के बताए गए तरीके के मुताबिक हम अमल नहीं करते। आपने चौथी वजह बयान की, आप फरमाते हैं हर बंदा कहता है मैंने जन्नत में जाना है, जन्नत में जाने की ख्वाहिश है, मगर अफसोस काम जन्नत में जाने वाले नहीं करते। फिर आपने फरमाया हर बंदा कहता है या अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, मगर आप फरमाते हैं अफसोस काम हम जहन्नम में जाने वाले करते हैं। फिर हर बंदा कहता है शैतान हमारा खुला दुश्मन है, मगर आप फरमाते हैं अफसोस इस बात का फिर भी पैरवी हम अल्लाह ताला की नहीं करते, शैतानी कामों करते हैं। और आपने फरमाया हर बंदे को पता है मैंने दुनिया को छोड़ के चले जाना है,
लेकिन इसके बावजूद हम अपनी मौत की तैयारी नहीं करते। ये सारी फरमाते हैं रुकावटें हमारी दुआओं के अंदर। फिर आप फरमाते हैं कि हमें पता है हमने दुनिया में रह के हलाल ही कमाना है, मगर अफसोस हराम कामों के अंदर हमारा वक्त गुजर जाता है। और आखिरी नसीहत आपने फरमाया कि हम अपने हाथों से मैयत को दफन करके आते हैं, लेकिन अपने लिए इबरत का सामान इकट्ठा नहीं करते। आज फुला बंदा चला गया, एक वक्त आएगा मुझे भी घर वाले चारपाई पे लाद के इस अंधेरी कब्र के अंदर जाके छोड़ आएंगे। वहां पर मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा। अगर कब्र में जाएगा तो मेरी जिंदगी का नेक अमल जाएगा। तो ये चंद एक बातें